बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है, उसके अनाउंसमेंट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए स्कॉलरशिप है, वो स्टूडेंट जिनके एडमिशन हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्कॉलरशिप मेरे ख्याल में इसका साल का 50,000 रुपया है, तो फिर भी ना होने से कुछ ना कुछ बेहतर है। तो आप अप्लाई कर दें। इसमें 50% कोटा है। 50% मतलब कि मुख्तस किया गया है उनके लिए, औरतों के लिए मुख्तस किया गया है, और 50% जो है मेल्स के लिए। उसमें सारे पाकिस्तान के वो सारे तकरीबन जो हैं प्रोविंसेस आते हैं। तो इसमें पहले अपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद CNSE नंबर लिखना है, और अपना रीजन सेलेक्ट करना है, पेशावर KP के पासवर्ड ये लिखना है। उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान जो है, चूज योर कंट्री, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ईमेल लिखना है। ईमेल जैसे लिखेंगे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास ईमेल में जो आप ईमेल लिखेंगे वहाँ पे कोड जाएगा, और कोड यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा दोबारा एक, वहाँ पे आपने कोड एंटर करना होगा। 4-5 इंचों का कोड होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये आपने जो है कैप्चा यहाँ पे एंटर करना होगा, उसके बाद सबमिट कर देना है आपने। ठीक हो गया जी। और ये अब नहीं हो रहा सबमिट, जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ उसके इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फिर ने क्या करना है, आपने साइन इन करना है। ठीक हो गया। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें फिर आपने यहाँ पे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है आपने। प्रोफाइल कंप्लीट में क्या होगा, आपने यहाँ पे अपनी डिटेल देनी होगी सारी, नाम अपना, यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे मिस्टर टाइटल आपने मिस्टर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मिस्टर और फीमेल है तो मिसेस। ठीक हो गया। उसके बाद नेम, मिडिल नेम छोड़ देना है, उसकी लास्ट नेम, और इसके बाद ये फुल नेम, अपना फुल नेम खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है आपने। यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस लिखना है, डोमिसाइल सिटी लिखना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है जिसके जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, रिलीजन इस्लाम। उसके बाद ठीक हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान, अपने ID कार्ड नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर लिख देना है। ठीक है। ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है अपने, ID कार्ड ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अपने फादर की डिटेल देनी है, फादर का नेम, ऑक्यूपेशन, और उसके बाद उसका CNSE नंबर और बाकी चीज़ें। अगर वो ज़िंदा हैं तो लाइफ पे सिलेक्ट करना है, होप सो सबके ज़िंदा होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ये ऐसा ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है। आपने यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आपको, इसलिए आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, अपना सिटी लिखना है। ठीक है। सिटी यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैं कह देता हूँ जी, चलें लिया कर देता हूँ। उसके बाद पोस्टल कोड 31200, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी दे देनी है। ठीक है। फ़ोन नंबर और क्या नाम है, ईमेल ये पहले दी हुई होगी यहाँ पे। ठीक हो गया। ये जो आप साइन अप करके आते हैं उसका होता है। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा। ठीक है। आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आप ये सारी गाइडलाइंस आपके पढ़ लीजिएगा। ये आपने जमा कहाँ कराना है, यहाँ जब डाउनलोड कर लेंगे आप सारी, तो आप डाउनलोड करके ये जो आप यूनिवर्सिटी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपनी यूनिवर्सिटी में कोई ऑफिस आपके होगा बना हुआ होगा फाइनेंशियल एड के नाम से, या जिस तरह का भी आप अपने रजिस्ट्रार वगैरह यूनिवर्सिटी से पूछ लेंगे कि कहाँ पे हमने सबमिट कराना है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आप सबमिट कराएँगे और उसके बाद वो आपको बता देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। ये सारी वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के ठीक हो गया। उसके बाद ये अपनी इन्फॉर्मेशन है सारी, आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, आपने यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का, आपने जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, ड्यूरेशन कितना है आपकी, जो जिस आप डिग्री में पढ़ रहे हैं, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे अपना सेमेस्टर लिख देना है। डिसिप्लिन आपने अपना सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें सिलेक्ट सही करनी है, नहीं तो ये मसला करेंगे आपका। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ होगा वो लिख लें, नहीं तो रूल नंबर वगैरह अपना लिख लें। ठीक है। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें, अभी हमारा नहीं है तो हम क्या लिखें। तो अगर आपकी वो है तो क्या नाम है,
इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग अपना सब वो करना, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल ये आपने सारी फिल करनी है, फादर नेम, गार्डियन नेम, ठीक है। और इसके बाद मदर नेम, मदर CNSE नंबर, CNSE नंबर आपने ये डैशेस में लिखना है ये। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो है अपने आपके जो है वालदा की ID कार्ड की वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ये पहले से लिखी होंगी। तहसील ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, तहसील अगर है तो इनकी जो आपकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें ये भी ये आप पीछे लिख के आएंगे ये सारी चीज़ें, या यहीं पे आप सिलेक्ट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। ये प्रोफाइल में जब आप मेलिंग एड्रेस लिख के आएंगे ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। तो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ इसलिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एजुकेशन के पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है अपनी मैट्रिक की और FSC की। मैट्रिक का पासिंग ईयर, पर मंथ फीस कितनी थी जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे थे, और टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने थे, और रिमार्क्स वगैरह ये देने हैं तो देने, लेकिन बस ऑब्टेन मार्क्स तो काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट भी ऐसे ही, पासिंग ईयर, पर मंथ फ़ी और टोटल फ़ी, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, और ये रिमार्क्स वगैरह कुछ देने हैं ये देने होते, ठीक है। नहीं तो खाली छोड़ दें, रिमार्क्स का कोई वो नहीं है, तो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जो फैमिली इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे नॉट अर्निंग, अगर अर्निंग है तो फिर कौन सा है, ठीक है, अर्निंग कौन सा है, मेथड है, मतलब किस बिजनेसमैन है, कौन फार्मर है, कौन सी लेबर है, फार्मर ज़्यादातर फार्मर होते हैं। तो नेम, एम्प्लॉय, ऑफिस, ये सारी चीज़ें ऑफिस अगर नहीं होता, फ़ोन नंबर, हाँ टेलीफोन नंबर, ये अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे दे देनी है। और कोई स्पोर्टर है तो यहाँ पे आपने उनका भाई का नाम जो भी है उनका कर देना है। ये सारी चीज़ें, मदर स्टेटस, लाइव, हाउस वाइफ, उसके बाद कंबाइन, ये कंबाइन होता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो बाकी ये सारी मेंबर्स आपके कितने आपके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स या टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं। उसके बाद डिपेंडेंट जो पढ़ रहे हैं, मतलब कि डिपेंडेंट कितने हैं जो कि अभी कफ़ालत में है, ज़ेर कफ़ालत, वो। उसके बाद आपने टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, वो टोटल अर्निंग मेंबर्स, इनकी मेंबर की अर्निंग कितनी है वो लिख देनी है, अगर नहीं है तो नहीं लिखनी। स्टडिंग, कितने फैमिली मेंबर पढ़ रहे हैं, ब्रदर्स कितने हैं, सिस्टर कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अर्निंग, नेम ऑफ अर्निंग, जो आपका सरबराह है उसकी नेम लिखना है, प्रोफेशन लिखना है, क्या प्रोफेशन है। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्टिंग फॉर्म जो है ये आपने सेलेक्ट करना है, ये लिखना है, सपोर्ट आपने येस कर देना है, ठीक है। फादर है तो फादर है, रिलेशनशिप फादर का है तो फादर सेलेक्ट करना है एप्लीकेंट के साथ। ग्रास इनकम आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल आपकी 20,000 है, ठीक है, वो लिख देनी है। नेट इनकम वो भी 20,000 आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ठीक हो गया जी, 20,000 लिख देनी है, ठीक है। तो ये आ गई। उसके बाद आपने नेम लिखना है, करंट मंथली एक्सपेंडिचर आपके कितने हैं वो लिखना है, नेम, रिलेशनशिप एप्लीकेंट उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वो लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम जिसमें वो पढ़ रहा है वो लिखना है, टाइप ऑफ क्या नाम है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वो लिखना है, क्लास सेलेक्ट करनी है कि कौन सी क्लास है, ठीक है। और इसके बाद पर मंथ उसका एजुकेशन एक्सपेंस वो कितना है वो लिख देना है, ठीक है। अदर इनकम सोर्सेज अगर है तो लिख देनी है, नहीं तो खाली छोड़ देनी है। उसके बाद सेल्फ आपका मंथली एक्सपेंडिचर पर मंथ का कितना है आपका खुद का, वो भी आपने लिख देना है, फ़ीस, वो सारी चीज़ें ये सब कुछ मिला के पर मंथ आपके अगर 30,000 फ़ीस है या 25,000 या 50,000 फ़ीस है, उसको 6 पे डिवाइड करके जो पर मंथ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये है, इसमें आपने मंथली एक्सपेंडिचर आपने बताना है अपना, ठीक है। और वो ये होगा कि आपने ये बताना है कि अपना एवरेज टेलीफोन बिल आपका कितना है, और अगर नहीं है तो ज़ीरो लिख दें, अगर है तो कुछ ना कुछ लिख दें। फिर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बिल आता है लास्ट 6 मंथ का, जो 6 महीने का आपका बिल होगा, तो वो आपने क्या करना है, बिल उनको जमा करना है। उसके बाद आपको सिक्स के उस पे सिक्स पे डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर वाटर और एवरेज वाटर बिल, पानी का बिल है तो वो भी लिखने, अगर नहीं है तो छोड़ दें। एवरेज मंथली मोबाइल बिल, अब गैस का बिल वो भी ऐसे ही है, गैस अगर नहीं है तो फिर जो आप यूज़ करते हैं लकड़ी वगैरह उसका हिसाब लगा के आपने यहाँ पे लिख देना है। मंथली एवरेज जो मोबाइल बिल है वो आपने लिख देना है, 200 का है, 100 का है, 400 का है, जो है
कमोडेशन इन केस ऑफ एक्सपेंचर, अगर आप कमोडेशन कर रहे हैं मतलब हैं किसी रूम में किराए पे रह रहे हैं, उसका किराया कितना है वो भी आपने यहाँ पे, या अब जिस घर में रह रहे हैं कमोडेशन वो किराए पे है तो उसका किराया कितना है। उसके बाद एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन, ये किचन में मतलब आपका खाने पीने का सामान जो भी आता है वो उसका खर्च कितना है वो लिखना है। एवरेज फैमिली मेडिकल जो है वो लिखनी है। उसके बाद मेडिकल आ जाती है, मेडिकल कभी कभार जो भी है आपको हिसाब लगा ले तो जो 1000-2000 जितनी भी है वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये बाकी सारी चीज़ें ये भी मतलब कि अगर आपके घर के अदर खर्चे बाकी खर्चे आपको कहीं आप जाते हैं या कोई मसला बन जाता है, परेशानी बन जाती है, तो उस पे जो खर्चा आ जाता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने आगे चले जाना है। अगर आपकी जो नेट इनकम है 20,000 है, अगर यहाँ पे आप ये सब सारी इनकम लिखेंगे, अगर 20,000 है तो 20,000 से जब बढ़ेगी, अगर बढ़ गई तो फिर यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, तो आपने वो रीज़न देनी होगी कि क्यों बढ़ी है। तो आपने कह देना है कि भाई हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, जब मतलब ये लिखना है कि मेरे फादर जो हैं वो गरीब इंसान है और हमारा गुजर बसर जो है बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो ये वाला मसला है, जो भी आप अच्छी तरह कवर करके आपने उनको बता देना है। ठीक है, इसके बाद आपने अकोमोडेशन की टाइप यहाँ पे करनी है। आपने अकोमोडेशन की टाइप कौन सी है, ठीक है, आपने अपार्टमेंट पे रह रहे हैं, बेंगलोर पे रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है। स्ट्रक्चर आपका किचन हाउस है, जो भी है, कुचा हाउस है या अदर्स है, जो भी आपने ये सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये हमारा तो खैर है नहीं। तो इसके बाद स्टेटस आपका कौन सा है, कौन सा जो भी है ये आपने सेलेक्ट कर देना है। रेंटेड है तो सेल्फ ओन है या सेल्फ जो भी हैं आप, तकरीबन हर कोई रेंटेड होता है ज़्यादातर, या फैमिली ओन्ड होता है या सेल्फ होता है आपका। तो ये आपका घर कितने मरले पे या जिस यहाँ पे आप रह रहे हैं या जो हिसाब किताब है वो आपने अपने वालिदैन से पूछ लेना है। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ एयर कंडीशन तो वो किसी के पास नहीं है, अगर है तो लिख दें। नंबर ऑफ़ सर्वेंट जो वो भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो है वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना जो आपका है। ठीक है, एनी अदर हाउस जो ये कोई अदर हाउस कोई वो नहीं है, गार्डियन पेरेंट्स कोई नहीं है, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी इसकी। तो इसके बाद ये आता है, उसमें आपने यहाँ पे देना है फैमिली आपकी पर ट्रांसपोर्ट है या नहीं, तो नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कैटल डिटेल, ये अगर आपके पास भेड़ बकरियाँ वगैरह कुछ गाय वगैरह है तो उसकी डिटेल देनी, अगर नहीं है तो नहीं। अगर बेहतर तो ये आप ना करें, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए एक तो नीडी पर्सन है, ले रहे हैं, उसके ऊपर से वो ये कहेंगे आपने ये रखे हुए हैं तो आपको ज़रूरत क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बैंक बैलेंस वगैरह इसको छोड़ दें, ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद ये सारे इसको ये भी खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, अदर डिटेल। ठीक है, अदर डिटेल पे आते हैं तो हाउ आर डिसीजन फर्स्ट सेमेस्टर, हाउ आर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर चार्जेस पेड, मतलब कि आपने पैसे पहले सेमेस्टर के कैसे पे किए और ये सारी चीज़ें। हैवर यू हैव बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप बिफोर, नो अगर की है तो येस, कौन सी स्कॉलरशिप उसकी डिटेल दें, अगर नहीं की तो आपने फिर नो कर देना है। तो एक्सप्लेन यूर सूटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, क्यों आप ये स्कॉलरशिप आपको सूट करेगी, तो आपने बता देना है कि भाई ये एक तो मैं से अपनी डिग्री कवर कर लूँगा और मेरे खर्चात सारे जो हैं पूरे होंगे, घर पे बर्डन नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, एडमिशन डिटेल, हाउ डिड यू गेट एहसास, हाउ डिड यू नो अबाउट एहसास स्कॉलरशिप बाय यूनिवर्सिटी FM रेडियो, कहाँ से पता चला, तो आपने यूनिवर्सिटी बैनर या स्कॉलरशिप स्कॉलर ऑफ द प्रोग्राम जो भी है जिस चीज़ आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अंडरटेकिंग करके आपने फॉर्म क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। तो ये आपका फॉर्म सबमिट यहाँ पे चेक करने के बाद ये इसके सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास ईमेल भी आएगी कि ईमेल क्या तरीका, ईमेल के भाई आपकी फॉर्म सबमिट होगी, आपका नंबर ये आपके पास ये नंबर भी आपका है पड़ा, तो आपके पास भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, तो फिर आपने वेट करना है, तो आपको बताएंगे कि क्या करना है नेक्स्ट, क्या नहीं करना। मेल भी आपको करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है, सारी चीज़ें एक मरतबा ये आपने सारी अपनी ये सारी देख लेनी है चीज़ें। तो फिर आपने इसके बाद क्या करना है, प्रिंट आउट अपने फॉर्म का ले लें, क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। फॉर्म डाउनलोड भी हो जाएगा, वो भी आपने सेव कर देना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।